गोपालगंज जिले का एक ऐसा स्थान जहां एक महान आत्मा का जन्म होता है। एक ऐसा स्थान जहां से विश्व शांति का उपदेश उस महान आत्मा द्वारा दिया जाता है। जिले का एक ऐसा पवित्र स्थान जहां आज भी पक्षियों को आवाज़ देने पर वह खाने के लिए चले आते हैं। जिले का एक ऐसा स्थान जहां हर संप्रदाय के लोग आया करते हैं, जहां एक साथ बैठकर खाने के साथ मिलजुल कर कार्य भी किया जाता है। जिले का एक ऐसा स्थान, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा भूतनाथ आश्रम बड़वा मठ बलेसर का। लोगों की माने तो वह पूर्ण आत्मा प्रकृति को अपने बस में कर चलती थी। जी हाँ, लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा भूतनाथ के वश में प्राकृतिक थी, तभी तो वह एक केवल लंगोटी पर पूरे 12 महीने रहते थे। चाहे गर्मी हो या बरसात हो या ठंडी हो, बाबा भूतनाथ केवल वस्त्र के नाम पर एक लंगोटी धारण करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा भूतनाथ के बस में प्राकृतिक थी। बाबा भूतनाथ मठ का एक अजीबोगरीब दृश्य कल देखने को मिला, जहाँ पे एक बाबा द्वारा पंछियों को आवाज़ देते ही सारे पंछी खाने के लिए इकट्ठे हो गए। ऐसा मानना है कि बाबा भूतनाथ को पशु पक्षी और मानव से काफ़ी लगाव था। अब भूतनाथ प्रांगण में विभिन्न प्रकार के पक्षी रहते हैं, जिनको आवाज़ देते ही वह खाने के लिए चले आते हैं। नमस्कार, मैं राहुल इसमें मौजूद हूँ बाबा भूतनाथ आश्रम बड़वा बलेसरा गोपालगंज जिले के एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ से विश्व शांति का संदेश बाबा भूतनाथ द्वारा दिया गया था। गोपालगंज जिले का एक ऐसा स्थान जहाँ एक महान आत्मा ने जन्म लिया और विश्व को ऐसा संदेश देना चाहा। अपने आप में इस स्थान जो है कि अपने आप में बहुत माने बड़ी चीज़ रखता है। और हमारे दाहिने हाथ पे बाबा भूतनाथ विश्व शांति सेवा संगठन का बैनर लगा हुआ है, जो कि यहाँ से लोगों का ऐसा कहना है कि बाबा भूतनाथ द्वारा विश्व को शांति संदेश देने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा बाबा भूतनाथ के बारे में यहाँ पे बहुत ही पौराणिक कथाएँ भी हैं और उनके उपदेश जो इस समय सच साबित होते दिख रहे हैं। इसके अलावा विश्व के कुछ ऐसे भी वक्ता हुए हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, लेकिन उस भविष्यवाणी में ये देखने को मिल पा रहा है कि बाबा भूतनाथ ने जो अपने उपदेश में लोगों को बताया था, आज विश्व में वैसा ही देखने को मिल पा रहा है। आइए हम वहीं पे मौजूद हैं बाबा भूतनाथ आश्रम में ही और मंदिर के पास में, और यहाँ के बहुत से लोग हैं और उनसे हम बात करना चाहेंगे कि बाबा भूतनाथ ने अपने उपदेश में विश्व को और पूरे सनातन को क्या उपदेश देना चाहा था। ऐसा अभी हमने जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ पे बैठा था तो एक बाबा थे और वो कौवों को आवाज़ दिया, कौवे जो होते हैं उनको आवाज़ दिया खाने के लिए, और अचानक पूरे जो भी यहाँ पे प्रांगण में जितने भी कौवे थे सब इकट्ठे हो गए खाने के लिए। तो ऐसा मुझे प्रतीक होता है कि बाबा भूतनाथ जो थे उनको मतलब हर प्राणी से, हर मानव से लेके जीव जंतु से सबसे लगाव था। हम इस समय वहीं मौजूद हैं। हमारे साथ इसमें प्रेमनाथ तिवारी जी हैं, जो उदयनाथ तिवारी जी हैं, जो वक्ता हैं, महावक्ता हैं बाबा भूतनाथ ट्रस्ट के। अब जाए उन्हीं से बात करते हैं। और हमारे पीछे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बाबा भूतनाथ का पोस्टर भी लगा हुआ है, बड़ा सा तस्वीर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है श्री 109 बाबा भूतनाथ महाराज मठ बड़वा आश्रम। और हमारे साथ उदयनाथ तिवारी जी हैं जो महावक्ता हैं, और सीधा उन्हीं से बात करते हैं बाबा भूतनाथ का। सबसे पहले कि बाबा भूतनाथ का नाम बाबा भूतनाथ क्यों पड़ा, तो आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। उदयनाथ तिवारी जी, उदयनाथ तिवारी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं बाबा भूतनाथ का नाम बाबा भूतनाथ क्यों पड़ा, हम ये जानना चाह रहे हैं। श्री श्री 109 श्री परम प्रेम तत्ववेता बाबा भूतनाथ जी महाराज का परम लक्ष्य
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बाबा भूतनाथ जी महाराज, भूत का अर्थ होता है प्राणी, भूमि तत्व, यानी बाबा भूतनाथ जी महाराज पूरे भूमि के तत्वों से, जीवों से सदैव समान प्रेम किया करते थे और सभी जीव जंतु उनके प्रेम में झूमा करते थे। वे सभी लोगों को एक समान मानते थे। जिन्होंने यह आह्वान किया कि बाबा भूतनाथ का है आह्वान, माता पिता ही है भगवान, पूरे मानव जगत के कल्याण के लिए बाबा भूतनाथ जो हैं पूरे प्राणियों के स्वामी हैं, इसलिए उनका नाम बाबा भूतनाथ पड़ा। श्री श्री 109 श्री, जिन्होंने पूरी दुनिया को महान समझते हुए, पूरी दुनिया को आदरणीय समझते हुए उन्होंने हाथ जोड़ करके लोगों को अपना संदेश दिया है, लोगों को अपना उपदेश दिया है, जिसमें है कि बाबा भूतनाथ का है आह्वान, माता पिता ही हैं भगवान। बाबा भूतनाथ की युक्ति है, साँच रहना ही केवल भक्ति है। बाबा भूतनाथ का है संदेश, सारा जहां है अपना देश। यानी बाबा भूतनाथ जी महाराज पूरे संसार की भक्ति किया करते थे। उनकी आँखों में पूरी दुनिया के लोग, जिनका जो भूला, जो खोया, सब लोगों ने उस चीज़ को उनकी आँखों में देख लिया और सबको कल्याण के लिए उन्होंने जो मार्ग दिया वह सराहनीय है। मानव जगत जो है कुंठित होते जा रहा था, इस परिवेश में बाबा भूतनाथ जी महाराज का अवतार होता है और पूरे प्राणियों को एक समान मानने का अर्थ है कि वे भूतनाथ कहलाए हैं। और श्री श्री 109 श्री, आज तक हम लोगों ने पूरे इस धरातल पर श्री श्री 109 श्री उपाधि नहीं पाया है, जो कि बाबा भूतनाथ जी महाराज ने 109 उपाधि दिया और इसके बाद उन्होंने राष्ट्र भक्ति किया, अन्य भक्ति नहीं किया। राष्ट्र भक्ति किया 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 3 दिसंबर, ऐसे राष्ट्रीय पर्वों को उन्होंने हर्षोल्लास के साथ मनाया और हम लोगों को यह बतलाया, यह आंखों देखा बात है कि हम लोगों को उन्होंने बतलाया कि राष्ट्र भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। इसलिए वे राष्ट्र भक्ति किया करते थे, यह उनकी विशेषता है। जैसे हम लोग इस दुनिया में साधु संतों के माध्यम से एक सच्चे संत की विशेषता सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जितनी उनकी विशेषताएं हैं, बाबा भूतनाथ जी महाराज उन विशेषताओं पर अपने जीवन को आचरण के माध्यम से, प्रवचन नहीं आचरण चाहिए के माध्यम से उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ और मानव समुदाय को एक सच्चे मार्ग पर ले जाने का बहुत सारा प्रयास किया और इस युग को बदलने का, इस युग को बदल दिया। जैसे हम लोग जानते हैं कि कलयुग है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी तपस्या प्रेम के चलते जो है इस युग को सतयुग में घोषित कर रहा हूँ। 1/1/2001 से उन्होंने सतयुग घोषित कर दिया। सभी मानव को सत्याचरण धारण करने को कहा कि सभी मानव सत्याचरण धारण करें। हिंदू मुसलमान सभी लोग माता पिता को भगवान समझें ताकि इस दुनिया में मानवता का बीजारोपण हो। इसके लिए बाबा भूतनाथ जी महाराज आज इस बनवा धाम पर बहुत पहले से ही रह करके लोगों के बीच में ये भारी भारी यज्ञों को करके, उनका यज्ञ था आचरण महायज्ञ, यानी हम लोगों को, हम मानवों को आचरण की शिक्षा दिया करते थे। मानव नैतिक उत्थान ज्ञान यज्ञ किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि मानवता का ह्रास हो गया है। मानवता का ह्रास उन्होंने देखा और यह निश्चित रूप से जाने कि यह मानवता का ह्रास कैसे दूर होगा। इसको दूर करने के लिए उन्होंने मानव को एक सच्ची राह को बतलाया। उस सच्चे संत ने सच्चा राह बतलाया कि बाबा भूतनाथ का यह संदेश है कि इस दुनिया में गांधी का राम राज लाना है, समता का शंख बजाना है। समता का शंख बजाने के लिए बाबा भूतनाथ जी महाराज ने सबको एक समान माना, सबको, हर जाति के लोगों को, हर विशेषताओं को यहाँ देखे और दिखाए, जिससे चल करके बाबा भूतनाथ जी महाराज का
यह जो लक्ष्य है वह हम लोगों को देखने में लगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः निश्चित इनके आचरण में है। सर्वे सन्तु निरामया, सबको निरोग करने के लिए उन्होंने युक्ति बताया, सुक्ति बतलाया और सभी लोग एक समान देखें, इसके लिए उन्होंने ऐसा कहा कि माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुखी न हो। इसके लिए बाबा भूतनाथ जी महाराज ने यह कार्य किया और उनके आचरण में यह देखा गया कि निश्चित सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उनकी धारणा ऐसी ही थी और इसी धारणा के साथ उन्होंने इस युग को बदलने का काम किया है। इस युग में जितने भविष्यवाणी करता, जितने भविष्यवाणी लोगों ने किया है, उस भविष्यवाणी की विशेषता को सुनने से, जानने से, पढ़ने से पता चलता है कि जो जो विशेषताएं उन लोगों ने एक महाशक्ति के विषय में दिया है, वो सारी विशेषताएं बाबा भूतनाथ जी महाराज के अंदर सन्निहित हैं। यही बाबा भूतनाथ जी महाराज आज के इस परिवेश में वे एक ही कार्य किए, जिन्होंने प्रकृति को अपने बस में किया। प्रेम के चलते उन्होंने बस में किया। प्रकृति से जो कहा करते थे वही प्रकृति काम किया करती थी। जो रोग के विषय में या किसी भी आपत्ति के विषय में मानव को सुख मिले, मानव की जो दुख है वह समाप्त हो जाए, इसके लिए उन्होंने काम किया। और नैतिकता का उत्थान करने के लिए उन्होंने क्या किया? तो हमारे साथ इसमें मौजूद है बाबा भूतनाथ आश्रम के अध्यक्ष शंभू सिंह जी, और उनसे हम ये जानना चाहते हैं, जैसा कि लोगों का कहना है कि बाबा भूतनाथ प्रकृति को अपने बस में करके चलते थे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक बाबा के बस में थी, ऐसे कोई उन्होंने चमत्कार किए हो या ऐसा कोई मनुष्य मतलब यहाँ पे कोई आया हो और उसकी जो है कि कष्ट दूर हुआ हो बाबा के द्वारा। हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब ऐसा क्यों बोला जाता है कि बाबा के बस में प्राकृतिक थी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इनके मतलब पोशाक से लग सकता है कि प्राकृतिक इनके बस में थी, रही होगी। हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा इन्होंने बाबा भूतनाथ पहनावा अपना पोशाक धारण कर रखे हैं, उसमें केवल लंगोटी दिख रहा है। और ऐसे यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये पूरे 12 महीने ऐसे ही अवस्था में रहते थे, चाहे ठंडी हो, बरसात हो या गर्मी हो, ऐसे अवस्था में। अगर इस ऐसे अवस्था में एक महापुरुष अगर केवल लंगोटी पे रहता है तो वाकई में हम ये कह सकते हैं कि उसके बस में प्राकृतिक थी। लेकिन अब ये तो हो गई बात की बात, लेकिन हम ये इसमें आपका अध्यक्ष जी हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक बस में थी, ऐसे कुछ उन्होंने चमत्कार किए हो जो दिखाया हो, वो हम जानना चाहते हैं आपसे। मेरे तरफ से आपको और आपके इस मीडिया समाज को शुभ साधुवाद है। एक सच्चे साधु का संदेश दुनिया के सामने आप प्रकट करना चाहते हैं, इसके लिए मेरे तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन है। जहाँ तक कहना है कि जिन संत और जिन महात्मा के पक्ष में आप बात कर रहे हैं, तो अभी आप हमारे प्रवक्ता महोदय से सुन रहे थे, आपका प्रश्न था कि बाबा भूतनाथ जी नाम क्यों पड़ा। उन्होंने जो बताया वो आपको प्रमाणित करता है कि ये आप लोग थोड़ा पीछे हटिए, इस व्यक्ति के अंदर एक शक्ति दिख रहा है जो समस्त जीवों को, तमाम प्राणियों को, भूत का मतलब होता है समस्त जीव, भूत प्राणी, और उन समस्त लोगों के साथ जिसका धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जीवे। प्रत्येक समय में, प्रत्येक अवस्था में जब जब धर्मों की हानि हुई है, जब मानव गलत समाज में चल चुका है, मानव का विचार गिर जाता है, यहाँ अत्याचार और भ्रष्टाचार की नींव पड़ जाती है, उस अवस्था में हमारे शास्त्र जो है, पुराण है, सभी शास्त्रों के माध्यम से यह पता चलता है कि उस अवस्था में एक